गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। हाँ, मैंने गुडविल का वैल्यूएशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से और अब कैपिटलाइजेशन मेथड से। जब हम बात करते हैं गुडविल की तो हम बात करते हैं रेप्यूटेशन की, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द गुड नेम की, और फर्म की गुडविल बिकती है। और कैपिटलाइजेशन शब्द जैसे ही वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि क्या कैपिटल हम लगाएंगे उस पर्टिकुलर गुडविल को पाने के लिए। अब कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने डिस्कस कर लिया है। आज का वीडियो जो है कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हमें इसमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालनी है। तो सुपर प्रॉफिट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, फिर से बता देता हूं व्हाट इज सुपर प्रॉफिट, क्योंकि जब तक आपको सुपर प्रॉफिट नहीं होगा तब तक आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, पहले तो सुपर प्रॉफिट समझते हैं क्या है। जब हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट की तो सुपर प्रॉफिट इज प्रॉफिट अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। इसको हम कह सकते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप बोलेंगे सर ये नॉर्मल प्रॉफिट, हाँ वो प्रॉफिट जो कोई भी फर्म किसी एक मार्केट में अर्न कर सकती है एट अ गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, वो प्रॉफिट होता है जो सारी फर्म्स कमा सकती हैं। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है रेट परसेंट इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको हम नेट एसेट्स के भी नाम से जानते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपको आना चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, फिर आप सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो फर्म नॉर्मल से ऊपर कमा रही है। इट इज अ प्रॉफिट एक्सेस ओवर दी नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट बात की है। ठीक है, तो अब सुपर प्रॉफिट आ गया आपके पास। अब सुपर प्रॉफिट आ गया तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब इतना सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। हाँ, इस गिवन सुपर प्रॉफिट को निकालने के लिए हमें कितनी पूंजी लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर्मूला हो जाएगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन रेट परसेंट। यही कैपिटलाइज्ड वैल्यू और सुपर प्रॉफिट इस फॉर्मूले से आ जाएगी और यही हमारी गुडविल भी होगी। दिस विल बी इक्वल टू गुडविल। हाँ, सुपर प्रॉफिट की जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू होगी, अर्थात जो सुपर प्रॉफिट हम कमाना चाहते हैं, उसका कैपिटलाइज वैल्यू, उतना कमाने के लिए कितनी कैपिटल लगती है, वही हमारी गुडविल होती है। एवरेज प्रॉफिट में ऐसा नहीं होता है। एवरेज प्रॉफिट में जब हम कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं तो उसमें से माइनस कर देते हैं एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। आइए अब इसमें आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। अज्यूम करते हैं कि आपका एक मेडिकल का बिजनेस है और आपने जो कैपिटल एम्प्लॉयड किया है, अर्थात नेट एसेट आपके पास जो लगा हुआ है वो है 2 लाख रुपीस का। मतलब आपने बिजनेस में 2 लाख रुपए का अपना कैपिटल लगाया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस बिजनेस में है 10%। ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को करेगा, हाँ मैंने एग्जांपल दिया मेडिकल का बिजनेस, तो 10% तो कमा लेगा एक गिवन मार्केट में। मतलब आप करेंगे तो भी 10% होगा, कोई राम करेगा, रहीम करेगा, मोहन करेगा, 10%। ये है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये गिवन होगा। तो अब क्या खास बात है इसमें, आपकी प्रॉफिट कितनी है, जिसे हम कहते हैं एवरेज प्रॉफिट। तुम्हारा बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है इसमें? तुम्हारा बिजनेस इस बिजनेस में कमा रहा है 3 लाख रुपीस। ये है एवरेज प्रॉफिट या वो प्रॉफिट जो तुम्हारा बिजनेस अर्न कर रहा है। ये किसके लिए है? ये सबके लिए है। एनी बिजनेस, कोई भी फर्म अगर यहां पे बिजनेस करती है तो 10% के प्रॉफिट के हिसाब से पैसा कमा सकती है। तो इस प्रॉफिट को हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ये हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। हाँ, अभी तो मैंने फॉर्मूला दिया नॉर्मल प्रॉफिट का। क्या फॉर्मूला था? रेट परसेंट, दैट इज 10% इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड, और हमारे केस में कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख रुपीस। मतलब आपने अगर 2 लाख रुपया लगाया होता तो आपको 20,000 की कमाई हो जाती। ये रही आपका आंसर 20,000 रुपया। पर मैंने बताया ना कि हम कमा रहे हैं कितना, हम तो कमा रहे हैं 30,000, तो हमारा प्रॉफिट कितना है?
30,000, एक ज्यादा जीरो हो गया है। हाँ, हम कमा रहे हैं 30,000, तो इसका मतलब है हम इस नॉर्मल से ज्यादा कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास सुपर प्रॉफिट है और हमारी गुडविल है, तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमारे केस में सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000 रुपीज का। सिंपल है, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब हम सुपर प्रॉफिट पा चुके हैं, तो अब मेरे लिए गुडविल भी आसान है। इसी का कैपिटलाइज्ड वैल्यू, अर्थात इस 10,000 को कमाने को, क्या इस 10,000 कमाने को हमें कितना कैपिटल लगता, अगर हमें पूंजी लगानी होती इस 10,000 को कमाने में, तो कितना पैसा लगता, बस उसी को कहते हैं गुडविल। हमारे केस में बहुत आसान है, हम सीधे लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, जो कि मेरे केस में आया 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन रेट परसेंट। हाँ, मैंने फॉर्मूला लिख दिया था आपके लिए, यही फॉर्मूला है इस पार्ट को करने का। हमारे केस में आंसर आ चुका है 1 लाख रुपीज। तो ये 1 लाख रुपीज ही हमारा क्या है, गुडविल है, और या तो आप इसे कह सकते हैं कि यही हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट है। मैं सारे मेथड्स 1 बाय 1 आपको ये एक्सप्लेन कर दिया हूं, गुडविल का सारा कैलकुलेशन। हाँ, एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर तीसरा कैपिटलाइज्ड वैल्यू वैल्यूएशन मेथड में दोनों पार्ट, पहला पार्ट एवरेज प्रॉफिट और ये आखिरी पार्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हाँ, ये टॉपिक बहुत आसान है, ये टॉपिक बहुत आसान है, और मुझे लगता है कि मेरे मेगा स्टार्स आपको इस क्वेश्चन को आना इसलिए चाहिए क्योंकि ये बेसिक्स हैं। अकाउंटेंसी में अगर आप ये टॉपिक नहीं जानते हैं, तो आपको आगे जो लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहा है जिसमें गुडविल कैलकुलेशन मस्ट है, वो आप नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज प्रैक्टिस हार्ड, practice different types of questions to get come out on it. Bye.